जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन कहानी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड आई एम श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। धर्मपुर गांव में कमलेश त्रिपाठी और सरोज त्रिपाठी नाम के दो भाई रहते थे। कमलेश महान वेद पंडित था, वह पूर्वाचार परायण था, साथ ही वह देवी उपासक भी था। प्रातः काल ही वह जाग जाता था और नदी में स्नान करने के बाद पूजा करने बैठ जाता था। 3 घंटों के बाद ही वह पूजा गृह से बाहर आता था। देवी को नैवेद्य दिए बिना वह पानी तक छूता नहीं था। उस गांव के सभी लोगों का मानना था कि उनके बुलाने पर देवी बोलती भी है। वह आयुर्वेद शास्त्र में भी दक्ष था, पर वह उन्हीं को दवा देता था जो उसके घर आते थे। अगर कोई मरीज किसी कठिन परिस्थिति में भी है, तब भी वह किसी के घर जाके चिकित्सा नहीं करता था। उसके छोटे भाई सरोज ने भी वेदों का अध्ययन किया, पर बड़े भाई के जैसे वह महान पंडित नहीं था। वह अग्रज की तरह देवी उपासक नहीं था, पर देवी भक्त जरूर था। आयुर्वेद शास्त्र में वह बड़े भाई से अधिक ज्ञान रखता था। जो भी उसे चिकित्सा के लिए बुलाता था, चाहे आधी रात ही क्यों न हो, उसके घर चला जाता था और चिकित्सा के बाद ही घर लौटता था। एक दिन आधी रात को पड़ोस के गांव से 2 आदमी उसके घर आए। उन्होंने रोते हुए कहा कि उनका बच्चा बहुत बीमार है, होश में नहीं है और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम लग रही है। तो वे दवाइयों की पेटी लेकर उनके साथ निकल पड़ा। उसने यह भी नहीं सोचा कि उसकी पत्नी घर में अकेली है और उसे छोड़कर वे वहां से चला गया। गांव पहुंचते पहुंचते सूर्योदय हो गया। रोगी बालक के घर के आगे बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। स्त्रियां जोर जोर से रो रही थी। सरोज ने भीड़ से बाहर जाने को कहा और एक पोटली खोलकर उसमें से भस्म निकाला और शहद में उसे मिलाया और बालक के मुंह में डाल दिया। 1 घंटे के बाद बालक हिलने लगा। घर के लोगों के आनंद की सीमा न रही। 2 घंटे के बाद सरोज ने कोई काढ़ा तैयार किया और उस बालक को पिलाया, जिसके बाद उस बालक की आंखें खुल गई। थोड़ी और देर के बाद बच्चा बैठ गया। घर वालों ने हाथ जोड़कर सरोज को धन्यवाद किया। दोपहर हो गई थी। सरोज बहुत ही भूखा था। उस घर वालों ने सरोज से कहा, इस गांव में फल भी नहीं मिलते। दूध पीने में आपको कोई आपत्ति ना हो तो थोड़ा दूध पी लीजिए। सरोज ने उनसे पूछा, क्या आपने खाना नहीं बनाया? बनाया तो जरूर है, पर आगे और घर का मालिक कुछ कह न सका। तो फिर देरी क्यों, चलिए सब मिलकर खाएंगे। कहते हुए सरोज उठ गया। फिर सबके साथ बैठकर उसने खाना खाया। इसकी खबर कमलेश के कानों में भी पड़ी। छोटे भाई को उसने बुलाया, उसे खूब गालियां दी और प्रायश्चित करने के लिए कहा। सरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी भूख लग रही थी, कोई दूसरा मार्ग नहीं था, इसलिए उनके घर में खाना ही पड़ा। अगर वहाँ नहीं खाता तो पता नहीं मेरी क्या हालत होती। मैं नहीं समझता कि उनके यहाँ खाकर मैंने कोई गलती की है। एक तो अपचार किया और फिर अग्रज से ही वाद विवाद करने पर तुल गए। नाराज होते हुए कमलेश ने कहा, आप सर्वा हैं, आपसे कहने की योग्यता नहीं रखता। मैं तो समझता हूँ कि वायु, जल व धूप सबके लिए समान है। उसी प्रकार प्राण की रक्षा करने का आहार भी सबके लिए समान रूप से आवश्यक है। वे कहीं भी खाएं, इसमें कोई गलती नहीं है, सरोज ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी बातों से कमलेश और क्रोधित हो उठा। उसने तैश में आकर कह डाला, तुमने घोर अपचार किया, घर से निकल जाओ। आज से यही समझूंगा कि मेरा कोई अनुज नहीं है। सरोज को इस बात पर दुख हुआ कि अग्रज के दिल को मैंने ठेस पहुंचाई, पर अग्रज के आदेश के अनुसार वे अपनी पत्नी सहित घर से बाहर आ गया। उस दिन से लेकर कमलेश का घर पंडितों से भरा रहता था, तो सरोज के घर में साधारण प्रजा बड़ी संख्या में आती थी।
जो भी भूखा आता था सरोज की पत्नी उसे भर पेट खिलाती थी। इसके 4-5 दिनों के बाद लगातार बारिश हुई और धीरे धीरे वह तूफान में बदल गई। सरोज की झोंपड़ी में अनाथ और गरीब लोगों ने आश्रय लिया। पूजा का समय हो गया। कमलेश पूजा गृह में देवी के सामने बैठ गया और ध्यान में मगन हो गया। अचानक उसके पूजा गृह के अलावा शेष पूरा घर अचानक धड़ाम से गिर गया। कमलेश चौंक कर उठ खड़ा हो गया और खिड़की से देखा कि उसके छोटे भाई की झोंपड़ी बिल्कुल सुरक्षित है। कमलेश का पूरा शरीर क्रोध से तमतमा उठा और देवी के सामने बैठकर अपने सिर को जमीन से पटकते हुए कहने लगा, माते, यह क्या हो रहा है? तुम्हें नैवेद्य दिए बिना क्या मैंने कभी भी पानी तक पिया? सदाचार व निष्ठा पूर्वक मैंने तुम्हारी पूजा की, फिर भी तुमने मेरे घर को धराशायी कर दिया और उस भाई की झोंपड़ी को जैसे कि तैसे रखा, जिसने अपचार किया और तुम्हें भूल गया। यह क्या मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ? कहते हुए वे विलाप करने लगा। देवी माँ कमलेश से बोली, ठहर जाओ, क्या बोल रहे हो तुम? यह सच है कि तुम मेरे भक्त हो, किंतु भक्त होने के अहंकार में आचारों की दुहाई देकर मानवों से दूर हो गए। तुम्हारा छोटा भाई सरोज भी मेरा भक्त है। तुम तो प्रतिमा में ही मुझे देखते हो, पर तुम्हारा भाई हर प्राणी में मुझे देखता है। वह चाहता है कि उसके साथ साथ बाकी लोग भी अच्छे रहें, सुखी रहें। ऐसे प्राणी की झोंपड़ी में गरीबों ने आश्रय लिया तो उनकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी नहीं? तुम पर दया करके मैंने इस प्रलय में तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी संतान को बचाया भी। यह भूलकर भी तुम मुझ पर दोष मढ़ रहे हो। ये बातें मूर्ति से गंभीर स्वर में सुनाई पड़ी। कमलेश अब अपनी त्रुटि समझ गया और बोला, माते, अपनी त्रुटि समझ गया हूँ, मुझे क्षमा कर देना। आगे से तुम्हारी आज्ञा के अनुसार अपने छोटे भाई सरोज की तरह ही व्यवहार करूँगा, जो उम्र में कम होते हुए भी ज्ञान में मुझसे बड़ा है। कहते हुए उसने हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया। इसके बाद उसने अपने छोटे भाई सरोज को बुलाकर उससे माफी मांगी और उससे कहा कि वे घर वापस लौट आए। इसके बाद दोनों भाई उस घर में खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद। किसी पहाड़ी गांव में एक निर्धन किसान का परिवार रहता था। किसान की एक बेटी और एक बेटा था। किसान की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। अपने दोनों बच्चों का लालन पोषण वे स्वयं करता था। समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए। बेटी बड़ी थी सो किसान को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने पाई पाई जोड़कर जैसे तैसे उसका विवाह कर दिया। 1-2 साल बाद किसान बीमार रहने लगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका बेटा अनाथ हो गया। उसकी दीदी को अब भाई की चिंता सताने लगी। क्योंकि उसका ससुराल भी ज्यादा संपन्न नहीं था, तो उसे अपने सास ससुर व पति से इस बारे में बात करने में संकोच होने लगा। परंतु भाई की चिंता में उसने हिम्मत बांध के भाई को अपने ससुराल में ही रखने की बात ससुराल वालों से की। ससुराल वालों ने बहू की बात मान तो ली, परंतु कुछ शर्तों के साथ। ये शर्तें थी, उसके भाई को भोजन में भूसे की रोटी और बिच्छू का साग मिलेगा। बिच्छू एक प्रकार का पहाड़ी घास होता है जो सब्जी बनाने के काम भी आता है। उसके भाई को चक्की की ओट में सोना होगा। उसके भाई को पशुओं को चराने के लिए जाना होगा। बहन को ये बातें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, परंतु भाई प्रेम और उसके अकेले रहने की चिंता में उसने ये शर्तें मान ली। भाई ने भी परिस्थिति के अनुसार मन मार के ये शर्तें मान ली। अब भाई अपनी बहन के ससुराल में रहने लगा। धीरे धीरे भाई अब उस परिवार में घुल मिल गया। वह दिन में पशुओं को चराने जंगल जाता और रात को भोजन में मिली
भूसे की रोटी और बिच्छू की सब्जी खाकर वहीं चक्की की ओट में बोरी बिछा के सो जाता। ऐसे ही वक्त बीतता गया। एक दिन पशुओं को जंगल में चराते चराते उसे एक अनजान व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसके भाई को उसके साथ चलने को कहा। पहले तो उसके भाई ने साथ आने से मना किया, परंतु जब उस अजनबी ने उसे अच्छा काम और अच्छे भविष्य का लोभ दिखाया तो वे सोचने लगा कि बहन के घर में बोझ बनने से अच्छा कहीं और काम करके धन कमाया जाए। उसने साथ चलने की हामी भर दी। शाम को जब भाई नहीं लौटा तो बहन को चिंता होने लगी। गांव में भी बात फैल गई। उसकी खोजबीन की गई। जब वे नहीं मिला तो सबने उसे मृत समझ लिया। बहन बहुत दुखी रहने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका भाई मर चुका है। खैर दिन, महीने, साल निकलते रहे। धीरे धीरे वह अपने भाई को भुलाती रही। लेकिन 30 त्योहारों में जब आस पड़ोस की औरतें अपने भाई से मिलने जाती या उनके भाई उनसे मिलने आते तो वह अपने भाई को याद करके आंसू बहाती। इस तरह से समय निकलता रहा और एक दिन उसे उसके भाई का संदेश मिला। वह फूली नहीं समाई। जिसे वह मरा हुआ समझ चुकी थी वह जिंदा था। वह भाई से मिलने अपने मायके गई। घर पहुंचकर उसे भाई की संपन्नता देखकर आश्चर्य हुआ। भाई ने उसे भूतकाल में जो भी हुआ सब बताया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। भाई ने उपहार स्वरूप बहन को बहुत धन दिया, लेकिन उसकी बहन ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे उसका भाई मिल गया तो उसे सब कुछ मिल गया और उसे कुछ नहीं चाहिए। जब उसने धन लेने से मना किया तो भाई ने उसे 2 गाय और 1 भैंस देनी चाहिए, तो बहन ने वह रख ली। भाई खुश हुआ कि बहन ने उसका एक उपहार स्वीकार कर लिया। उसने गाय और भैंस के गले में घंटी बांध दी और बहन के साथ भेज दी। बहन उन गाय और भैंसों के साथ ससुराल को चल दी। सुनसान रास्ते में गाय के गले में बंधी घंटी का स्वर बहन को अच्छा लग रहा था। उसे लगा जैसे घंटी से आवाज आ रही हो। भूसे की रोटी, सिनसुन की साग खाएगा? हाँ दीदी। चक्की की ओट में सोएगा? हाँ दीदी। झाड़ू की मार सहेगा? हाँ दीदी हाँ। घंटी मानो यही बातें बोल रही हो। यह सोचकर वे जोर जोर से हंस पड़ी।